हम लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसके 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे एक आध क्वेश्चन है, 130 ग्राम ऑफ सिलिकॉन रिएक्ट्स विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इन मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो उसके लिए कुछ और रूल्स लिखवाए थे, पहले इनको डिटेल्स में बताया हुआ है, ओवरव्यू करवा रहा हूँ। तो पहला रूल हमारा हमेशा क्या होता था, बैलेंस्ड करते थे हम केमिकल इक्वेशन को, बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। दूसरा क्या था, स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बतानी होती है कि रिएक्टेंट्स का मास पूछा गया, प्रोडक्ट का मास बता रहे तो मास बाय मास रिलेशनशिप, या कभी कभार रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं। तीसरा हमारे पास आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मोल्स, फिर आपने रिएक्टेंट्स के ना नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करने। फिर आपके पास एक ट्रिक थी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपके पास 2 अदर रिएक्टेंट्स होते हैं, तो अगर जिसका कम था तो वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर आपका आंसर ज़्यादा आ रहा था तो वो आपका एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। फिर हमने कंपेयर करना होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, अगर लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हो गया उसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने कंपेयर करना होता है प्रोडक्ट के साथ। एक आध क्वेश्चन हो रहा है कि when 30 ग्राम ऑफ सिलिकॉन reacts with 12 ग्राम ऑफ कार्बन, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड मास ऑफ सिलिकॉन कार्बन। पहली बात ये सिलिका की बात हो रही, तो सिलिका 6 जेन में आ रहा है, कैटिनेशन कार्बन में भी अच्छी वाली कैटिनेशन होती है कार्बन ग्रुप के नीचे आपको। तो यहाँ पे देखें तो कैटिनेशंस, तो कैटिनेशन क्या होती थी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन कार्बन एटम विद योर ओन एटम, या वन कार्बन एटम विद अनदर कार्बन एटम, या सिंपल ज़बान में द सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ वन एटम विद योर ओन एटम, एक एटम का ख़ुद के साथ जुड़ने की कैपेबिलिटी कैटिनेशन कहलाती है। तो यहाँ पे देखें तो फ़िलहाल हम यहाँ पे ये सिंपली स्टोकियोमेट्रिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहली बात, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना, इसके रूल्स हमने पढ़ लिए। तो पहला रूल क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिलिकॉन का हमें पता है फ्री स्टेट में नहीं होता, ऐसा O2 की फॉर्म में होता है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा, सिलिकॉन कार्बाइड बन रहा है, प्लस एक आध कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सिलिकॉन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 1, तो इसको भी 2 कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 हो गए, इसको भी यहाँ पे मैंने 3 कर लिया। दूसरा रूल क्या था कि स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बता दे। रिएक्टेंट्स का देखो, SiO2 का क्या बता रहे हैं, 30 ग्राम बताया हुआ है, और सिलिकॉन का देखो 12 ग्राम बताया हुआ है। तो रिएक्टेंट का मास बताया हुआ है, प्रोडक्ट का मास आपने फाइंड आउट करना होता है। तीसरा रूल आपका क्या था, आइडेंटिफाई करे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला, इनका भी नंबर ऑफ़ मोल्स फार्मूला मैं यहाँ पे ही लिखने लगा हूँ। तो देखिए इनके ना नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन मास कितना है, 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे देखो Si सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना 14, मास नंबर 28, तो 28 प्लस यहाँ पे देखो O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर कितना 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखें ये 60 आ रहा है, 8 2 10 1 और 3 2 5 60। अच्छा, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने लगा हूँ। ये मास गिवन 12 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका कितना बनेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना बनेगा 12, तो इसका आंसर तो 1 आ रहा है। और इसको अगर आप हल कर लो तो यहाँ पे देखिए 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.5। तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हमारे पास 0.5, और इसके नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए 1। तो यहाँ पे देखिए फिर अब हम एक आध ना यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करने लगे। तीसरा रूल हमारे पास क्या था, ये तो इनके नंबर ऑफ़ मोल्स हो गए। अब इनमें से कैसे आइडेंटिफाई करोगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो नंबर 4 पे हमने कहा था एक आध ट्रिक आपको जहन में रखनी है, नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका कम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। इसको आपने कैसे हल करना है,
तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स इसके है 0.5, डिवाइड कर लिया स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा 0.5। इस वाले का देखो, इस वाले के नंबर ऑफ़ मोल्स 1 डिवाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये वाला यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, तो इसको मैं हल करने लगा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0.33। यहाँ पे देखिए 0.5 ज़्यादा है या 0.33, तो 0.5 जो है ज़्यादा है, तो ये आपका एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा और ये वाला फिर आपका L.R लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो रूल नंबर 5 क्या था, अब आपने ना कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट्स विथ प्रोडक्ट। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को कंपेयर करना है किस चीज़ के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई होगा, ये वाला है। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, नंबर ऑफ़ मोल्स पहले फाइंड आउट किए, फिर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे आइडेंटिफाई डिवाइड किया, तो ये वाला आंसर आ गया। तो ये वाले नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कंसिडर किया। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो अगर आपके पास 3 आध कार्बन और सिलिकॉन कार्बाइड को ना हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखें इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 3 है, तो कहने का मतलब ये 3 मोल कार्बन की 1 मोल कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड बना रहा है। तो इसके हमने फाइंड आउट किया, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जो 3 है जो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1 है, तो 1 का 1 यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर आप हल कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू, ये देखें इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.33, इतना ही आ रहा है। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, अगर आपके पास 3 कार्बन है और इनका नंबर ऑफ़ मोल्स कितना आ रहा है, 1, तो वो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन कार्बाइड के साथ हम उसका कोरिलेशनशिप ले रहे हैं। तो 3 मोल कार्बन के 1 मोल सिलिकॉन कार्बाइड बनाएगा, तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 था, तो इसको नीचे ले आया, तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ये इसके नीचे आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, इसका 1 था तो इसका भी 1 रहेगा, तो 0.33 आ गए। तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स हो गए किस चीज़ के, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड के हो गए। अब जब सिलिकॉन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है अब आप मास फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है मास, इसका मास यहाँ पे क्या अननोन है, डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ये वाले मैंने फाइंड आउट किए 0.33 मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास कितना होगा, एक आध सिलिकॉन का देखें 28 बन रहा है और कार्बन का यहाँ पे देखिए 12 बन रहा है। तो इनको अगर आप सम ले ले तो 0, तो ये 30 के लगभग है। तो इसको अगर आप हल कर ले 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये आपके पास 10 के लगभग आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 ग्राम आ रहा है। तो मैं दोबारा से देखने लगा हूँ, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये देखो 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये देखें ये 9.9 मतलब 9.9 या 10 के लगभग आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास 30 ग्राम सिलिका हो और आपके पास 12 ग्राम कार्बन हो, तो कितना ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 9.9 ग्राम बनेगा। और ये इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने इसको ऐसे फाइंड आउट कर लिया, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लिए तो 10 ग्राम बन जाएगा। तो इस तरह हमने कुछ और क्वेश्चंस करने होते हैं
इंतहाई आसान प्रैक्टिस से हो जाएगी। मेन चीज़ ये वाले रूल्स आपको आने चाहिए। तो दोबारा से ओवरव्यू दे रहा हूँ। 30 ग्राम सिलिका, 12 ग्राम कार्बन, कितना ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा। पहला केमिकल इक्वेशन लिखा, उसको बैलेंस किया। दूसरा रिलेशनशिप बता दिया, मास बाय मास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, गिवन मास डिवाइडेड बाय दियर मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 0.501 आ गया। अब मसला ये था कि लिमिटिंग रीजेंट कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके लिए एक आध ट्रिक बताइए। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रीजेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो ये इसका 0.5 आ गया, 0.33 आ गया। तो ये वाला लिमिटिंग रीजेंट, ये वाला एक्सेस रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट को कंपेयर किया प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पे देखें ये वाला लिमिटिंग रीजेंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, इसका कितना बन रहा है 1 बन रहा। तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए, तो ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.33 इसका आंसर आ गया। तो 0.33 क्या 33 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड बन गए। फिर जब इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए तो मास आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजीन N2H4 and N2O4 used in rocket fuel produce nitrogen and water vapors. How many gram of nitrogen will form by reacting of 100 gram of hydrogen and 200 gram of N2O4? इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वही वाले सिंपल वाले रूल है। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या होता है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखनी है और उसको साथ ही साथ उसको बैलेंस्ड भी करनी है। हाइड्रोजीन और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड क्या मिलकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस वाटर। अच्छा, आसानी से ना इनको हल किया करें, इसमें कोई इतना मसला नहीं बनेगा। थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, पहली बात इनको बैलेंस करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन तो वहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं जनाब, यहाँ पर आपके पास 2 है, इसको भी 2 कर लिया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 4, तो जाहिर सी बात है इसको भी कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो यहाँ पर कितने हैं 2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 2 4 5 6, यहाँ पर कितने हैं 2 2, ये भी बैलेंस्ड। अच्छा, दूसरा क्या, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बता दो। रिएक्शन का मास गिवन है, यहाँ पे देखो इस वाले का कितना लिखा हुआ है, देखा है ऊपर थोड़ा सा 100 ग्राम, इस वाले का कितना लिखा हुआ है 200 ग्राम। रिएक्टेंट का मास दिया हुआ, प्रोडक्ट का मास पूछ रहे, मास बाय मास रिलेशनशिप। तीसरा क्या, अपना आइडेंटिफाई करना होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास 100 डिवाइडेड बाय दियर मोलर मास। N2H4 का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का टॉपिक नंबर 7, मास नंबर कितना 14, तो ये कितना आएगा 28 आएगा। हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1, यहाँ पे देखो ये 12 1, ये 42 के लगभग आ रहा है, हाँ 42 के लगभग। तो अगर आप इसको हल कर लो 100 डिवाइडेड बाई 42, तो आपका आंसर आएगा 2.38। कितना आएगा 2.38। अच्छा, इस वाले के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, गिवन मास कितना है 200 डिवाइडेड बाय यार मोलर मास। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे देखो N2O4 का 2 नाइट्रोजन, 4 कितने ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 14, ये कितना है 28, 4 मल्टीप्लाइड बाई इसका एटॉमिक नंबर मास, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, इसका सम ले लें 192 आ रहा है, कितना 92, इसको भी हल करने लगे। अच्छा, अब इसके बाद देखो 200 डिवाइडेड बाय 92, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.17। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 2.38। अच्छा, इस पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2.17।
अच्छा, अब नंबर 4 पे क्या लिमिटिंग रीजन इन दोनों में से क्या होगा, आपने ना वो ट्रिक को फॉलो करनी है। ट्रिक आपको क्या बता रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसी का कम होगा, वो आपका एल डॉट आर कहलाएगा। एल डॉट आर से मतलब वो आपका लिमिटिंग रीजन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास है 2.38, हमने डिवाइड किया, ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 2.38, तो इसका आंसर आ गया 1.19। अच्छा, इस वाले का देखो यही है 2.17 आएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स किसके कम हुए, ये देखो नंबर ऑफ़ मोल्स मैंने ये इसके नंबर ऑफ़ मोल्स ले लिए, हाइड्रोजन के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, इस पर डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। इसके नंबर ऑफ़ मोल्स ये वाले हैं, इसको डिवाइड किया, इसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो 1 है, तो ये आंसर यही है। इन दोनों में से जिसका आंसर जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपका लिमिटिंग रीएजेंट कहलाए। तो मतलब ये वाला लिमिटिंग रीएजेंट कहलाए, ये वाला आपका एक्सेस रीएजेंट कहलाए। अच्छा, नंबर 5 पे क्या बताया था, फिर आप लोगों ने ना कंपेयर करना है, कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रीएजेंट विद प्रोडक्ट। अब आपने उसको किस चीज़ के साथ कंपेयर करनी है, प्रोडक्ट के साथ। मैं ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास लिमिटिंग रीजेंट कौन सा वाला, ये वाला। तो अगर आपके पास 2 मोल हाइड्राजीन N2H4 क्या है, कितने मोल्स, 3 मोल N2 बनवा के। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.38। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे आके ना बटे में हो जाए। 3 इसका अपना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.38, हमने इसके भी उतने ही लेने हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.38, सॉरी यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.38, तो इसको 3.57 आ गया। 3.57 आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसको ना कैसे निकालते हैं, ये शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे देखें इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड आउट किए थे, इतने आ रहे हैं। ये क्या है, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स जितने हैं उसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी उतने ही होने चाहिए। या सिंपल ज़बान में अगर आप देखें, ये 2 रेशो 3 है, तो अगर ये 2 दफ़ा है वो उसके ना उसका हाफ होना चाहिए, तो उसके ना 3 इसका अपना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये वाला 2 आके इसके नीचे आ गया, ये इसका आंसर यहाँ पे मैंने ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3.57 इसके नंबर ऑफ़ मोल्स आए। जब आपके पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट हो गए तो ज़ाहिर सी बात आप मास फाइंड आउट कर सकते हो। फिर मास आपका फार्मूला आपके पास के नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास। तो मास यहाँ पे बराबर होगा नंबर ऑफ़ मोल्स 3.57 डिवाइडेड बाय मोलर मास, किस चीज़ का, नाइट्रोजन का, प्रोडक्ट का। तो नाइट्रोजन का देखो कितना बनेगा, 14 कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा 14, एक नाइट्रोजन का 14, 2 आध नाइट्रोजन है ना 28 बन रहा है। तो अगर आप 3.57 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 28 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 99.96 ग्राम मास ऑफ N2। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास ना 100 ग्राम हाइड्रोजीन हो और 200 ग्राम आपके पास क्या हो, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हो, तो आपके पास 99.66 ग्राम क्या बनेगी, नाइट्रोजन गैस बनेगी।